जब जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा होगी तो पूर्वांचल का जिक्र जरूर होगा। पूर्वांचल यानी राजनीति का वह केंद्र बिंदु जहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। आज उसी क्षेत्र की चर्चा करेंगे और आपको पूरी विश्लेषित तरीके से बताएंगे कि आखिर पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आखिर तमाम पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूर्वांचल का रास्ता क्यों अपनाती हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और मैं अपने यूट्यूब चैनल न्यूज फीड पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपको बताते चलेंगे कि पूर्वांचल आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है तमाम राजनीतिक दलों के लिए, जिनके सहारे उत्तर प्रदेश की राजनीति को फतह करने का प्रयास किया जाता है। पूर्वांचल अर्थात गंगा के किनारे के वो तटीय इलाके जो पूर्वी इलाकों में उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आते हैं, जहां लगभग 26 से 27 जिले आते हैं, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की कुल सीटों की लगभग 1/3 हिस्सा यानी 164 सीटें आती हैं। आपको जब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो आप सब जान पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जब जब सरकारें आई हैं तो कहीं ना कहीं उस दल ने पूर्वांचल में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी जीत को सुनिश्चित करने का कार्य किया है। पूर्वांचल ने करीब 3 दशकों से अपनी राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करने का काम किया है और किसी ना किसी पार्टी के साथ हर चुनाव में वो अलग अलग रुख अपनाते हुए गई हैं। 2007 में जब बसपा लखनऊ की सत्ता पर काबिज हुई थी तो पूर्वांचल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। सपा ने जब 2012 के विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया तो 164 में से 102 सीटों पर पूर्वांचल पे उनका कब्जा रहा और 2017 में जब बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ लखनऊ की सत्ता हासिल की तो उस समय भी पूर्वांचल के 164 सीटों में से 115 सीटों पर एनडीए समर्थक विधायकों की जीत हुई थी। पूर्वांचल की राजनीतिक गतिविधियों को समझने की जब जब चर्चा होगी तो वहां की सियासी जमीन और वहां की छोटे छोटे जातिगत समीकरणों को समेटने का पे ज्यादा बल दिया जाता है। इस बार का चुनाव की बात करें या पिछले चुनावों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एनडीए ने जब पिछली बार यहां चुनाव लड़ा था वो तमाम छोटे छोटे दल, चाहे वो अपना दल की अनुप्रिया पटेल वोट बैंक हो, चाहे वो निषाद पार्टी का वोट हो, चाहे वो राजभर वोट हो, चाहे वो चौहान वोट हो, चाहे वो तमाम ऐसे छोटे छोटे वोट बैंक जिन्हें साधने का प्रयास हर पार्टी अपने साथ लाने का प्रयास करती है। लेकिन इस बार के चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद का साथ तो पाया, लेकिन इस बार राजभर वोट उनके हाथ से शायद खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर जो बड़ी सभा से बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते थे, वो कुछ दिनों पहले मऊ की रैली से समाजवादी पार्टी के साथ जाने के और अपनी राह को अखिलेश के साथ ले जाने की राह सुनिश्चित कर चुके हैं। अब देखना होगा कि जो पूर्वांचल जहां से योगी आदित्यनाथ खुद कभी सांसद हुआ करते थे, जो पूर्वांचल जहां से अभी वो अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं, वही पूर्वांचल जहां के वाराणसी सीट से खुद प्रधानमंत्री स्वयं वहां की संसदीय सीट से सांसद हैं, उस पूर्वांचल ने इस बार क्या समीकरणों को साधने का प्रयास किया है और किस पार्टी के साथ अपनी मजबूती के साथ खड़े होकर उत्तर प्रदेश की आने वाले 2022 के चुनाव में किसकी राह आसान करने के लिए खड़ा है। क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्वांचल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये तीनों दलों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि कभी प्रयागराज कांग्रेस का केंद्र बिंदु हुआ करता था और उसी प्रयागराज से कभी कांग्रेस मजबूती के साथ देश की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखा करती थी। लेकिन आज वही प्रयागराज और उसके आसपास के तमाम क्षेत्र बीजेपी के इर्द गिर्द दिखाई पड़ते हैं। वही पूर्वांचल जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वही पूर्वांचल आज बीजेपी के लिए मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। देखना होगा चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, किस तरह से पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने का प्रयास करते हैं और कौन लखनऊ की सत्ता पर 2022 में अपनी जमीन मजबूत कर पाता है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज फीड से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।